तो अगर आप सब्ज़ी की खेती करते हैं तो वीडियो आज आपके बहुत काम की आने वाली है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो अक्सर पौधों में हो जाती है और जिससे हमारे पौधों के विकास रुक जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, फ्रूट सेटिंग भी नहीं हो पाती है, फ्लावरिंग में काफ़ी समस्या आती है। देख सकते हैं ये हमारी कद्दू की बेल है। देख सकते हैं आप, इसके पत्ते मुड़ने लगे हैं। ये एक लीफ कर्ल वायरस का अटैक है। इसमें किस तरह से ये पूरी बेल ख़राब हो चुकी है। अगर मैं इसके अटैक की बात करूँ तो ये प्लांट लगाने के बाद में, प्लांटेशन करने के बाद में 15 से 20 डेज के बाद कभी भी हो सकता है, यानी फ्लावरिंग से पहले भी हो सकता है, फ्रूटिंग से पहले भी हो सकता है। अगर पहचान की बात करें तो इसमें पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और जो भी फ्रूट बनेंगे तो वो क्वालिटी के नहीं बन पाएंगे। और ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है, एक बेल से दूसरी बेल में और दूसरी बेल से पूरे गार्डन में भी फैल सकता है। लेकिन डोंट वरी, आज हम इसका इलाज करेंगे और पूरा पक्का इसका इलाज हम बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। सबसे पहले बात करें तो ये समस्या क्यों होती है। 3-4 कारण होते हैं। माइट्स की वजह से ये समस्या हो सकती है। माइट्स यानी मकड़ी के अटैक की वजह से। मकड़ी का अटैक कैसे पता लगेगा? मकड़ी के अटैक में ये पत्तियाँ नीचे की ओर मुड़ती हैं। अभी आप देख सकते हैं ऊपर की ओर मुड़ रही हैं। मकड़ी का जब अटैक होता है तो नीचे की ओर पत्तियाँ मुड़ जाती हैं और पीछे की साइड में पत्तियों को देखेंगे तो आपको पत्तियाँ लाल लाल नज़र आएंगी। इसके अलावा मकड़ी का जाला भी आपको आसपास नज़र आ सकता है, तो आपको समझ जाना है कि माइट्स का अटैक है। और यदि पत्तियाँ आपके ऊपर की साइड मुड़ रही हैं तो फिर ये थ्रिप्स की वजह से होता है। थ्रिप्स का अटैक पहले जो कोमल पत्तियाँ होती हैं उन पर होता है, उसके बाद में जो बड़ी पत्तियाँ होती हैं उन पर भी अटैक होने लग जाता है। और एक तीसरा कारण भी है, स्ट्रेस की वजह से होता है। कई बार पौधा हमारा स्ट्रेस ले लेता है, या तो ओवर वाटरिंग की वजह से हो जाता है कई बार, या फिर जो हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ज़्यादा मात्रा में यदि यूज़ कर देते हैं तो भी अटैक हो जाता है। कंट्रोल की बात करें तो हमको यदि थ्रिप्स का अटैक है तो थ्रिप्स की दवाई देनी पड़ेगी, और यदि माइट्स का अटैक है तो माइट्स की दवाइयों को यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम स्टार्टिंग से ही पौधे की देखभाल अच्छे से करें, जैसे प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट करें, टेम्परेचर से भी थोड़ा ध्यान रखें, इसके अलावा फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड का उसके लेवल के अनुसार उपयोग करें, तो इस बीमारी का कहीं ना कहीं अटैक भी रुक जाता है। इसके साथ ही हमको गार्डन में येलो स्टिकी ट्रैप, ब्लू स्टिकी ट्रैप लगाना भी आवश्यक होता है। और ये भी हमने एक ट्रैप लगा रखा है फ्रूट फ्लाई का, तो इस तरह से ट्रैप भी लगाना आवश्यक है, जिससे हमको इंसेक्ट्स के बारे में पता लगता है और कहीं ना कहीं उनकी लाइफ साइकिल को ब्रेक करने में मदद मिलती है। अगर इसमें प्रिकॉशन की बात करें तो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं। ऑर्गेनिक खेती में यह आवश्यक है कि 7 से 10 दिन के अंतराल पर हमको नीम ऑयल का स्प्रे आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। एक डे हमको फिक्स कर लेना चाहिए कि रविवार के दिन हमको स्प्रे करना है, तो नीम ऑयल का स्प्रे आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक में यदि वायरस का अटैक पूरी बेल में ज़्यादा हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनिक में हमको सबसे अच्छा इलाज ये है कि यदि बेल में थोड़ा अटैक हुआ है तो हमको उस बेल को कट कर देना है। इसमें अटैक हो चुका है और इधर की साइड में हम देखें तो अभी पूरी बेल में अटैक नहीं है, तो जहाँ जहाँ अटैक है उसको हम इस बेल को कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से हमको बेल को अलग करना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस बेल को जहाँ जहाँ इसका अटैक था हमने काट दिया है इसको, और काट करके अलग कर लिया है। अब मैं इस वायरस के उपचार के लिए शानदार स्प्रे बताऊंगा जिसका 100% रिजल्ट होता है। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक में ही बात करेंगे। ऑर्गेनिक में बात करें तो कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी का ट्रेसर आता है, और इसमें केमिस्ट्री की बात करें तो स्पिनोसाइड 45% SC होता है इसमें। ये केमिकल होते हुए भी ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसको जो बनाए जाने का तरीका है वो मिट्टी या फिर सॉइल में पाए जाने वाले बेनिफिशियल बैक्टीरिया सैक्रोपोलिस्पोरा स्पिनोसा के फर्मेंटेशन से बनाया जाता है इसको। तो अच्छी बात यही है कि हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं उनके लिए सेफ़ है। और यदि इसकी डोज की बात करें तो 0.3 ml से 0.6 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसको उपयोग करना चाहिए, या फिर 15 लीटर की टंकी में 6 ml मिला करके हम इसका स्प्रे करते हैं। अब इसके एक्शन की बात करें तो ये फ्रूट बोरर हो, थ्रिप्स हो, माइट्स, कैटरपिलर, वाइट फ्लाई, पैडवॉर्म, सकिंग इंसेक्ट, लीफ माइनर, सब पे शानदार तरीके से काम करता है। अगर इसकी कीमत की बात करें तो कोर्टेवा एग्रीसाइंस कंपनी का समथिंग 1950 रुपये का आता है।
जो कि थोड़ा कॉस्टली होता है, लेकिन ये ऑल इन वन है, हमारे सारे इंसेक्ट के लिए काम करेगा ये और बेनिफिशियल इंसेक्ट के लिए सेफ़ रहता है। यही सेम प्रोडक्ट आपको कात्यायनी कंपनी का भी मिल जाएगा। उसकी कीमत थोड़ी सस्ती रहती है, वो लगभग 1450 का आपको मिलेगा 75 ml का। तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके भी रिज़ल्ट शानदार होते हैं। साथ ही हम पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती करते हैं और हमारा ध्येय भी यही है, ऑर्गेनिक लाओ केमिकल हटाओ। लेकिन हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो कि केमिकल्स का उपयोग करते हैं, तो उनके कमेंट हमें आते हैं कि ऑर्गेनिक के साथ में केमिकल स्प्रे के बारे में बताया करें। तो उनके हिसाब से मैं केमिकल स्प्रे के लिए भी बता देता हूँ। उससे पहले ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल रियांशु होम गार्डनिंग को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो केमिकल स्प्रे की हम बात करें तो एक गर्दा कंपनी का पॉलिश इंसेक्टिसाइड आता है। इसमें केमिस्ट्री की बात करें तो फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% होता है। इसके एक्शन की बात करें तो वाइट ग्रब, टर्माइट्स यानी कि ये सॉइल पेट्स जो होते हैं इन पर भी काम करता है, और सकिंग पेट्स जो हमारे होते हैं एफिड्स, थ्रिप्स, जैसिड्स, वाइट फ्लाई, होपर्स इत्यादि सब पर ही काम करता है। दूसरा आता है हमारा बायर कंपनी का लेसेंटा आता है। इसमें भी सेम केमिस्ट्री होती है। डोज हम बात करें तो दोनों के लिए, गर्दा कंपनी के पॉलिश इंसेक्टिसाइड के लिए और बायर कंपनी के लेसेंटा के लिए डोज 10 ग्राम पर 15 लीटर की टंकी में हमको मिलाकर स्प्रे करना होता है इसका। ये दोनों इंसेक्टिसाइड थ्रिप्स पे काम करते हैं, यानी कि जो पत्तियाँ ऊपर की साइड में मुड़ती हैं उसके अटैक के लिए काम करेंगी। अब जो पत्तियाँ नीचे की साइड में मुड़ रही हों या फिर माइट्स का अटैक हो तो उनके लिए मैं अलग से स्प्रे बता देता हूँ। उसके लिए आपको बायर कंपनी का एक मूवेंटो आता है। अगर इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो स्पायरो टेट्रामेट 11.0% होता है इसमें, और इमिडाक्लोप्रिड 11.0% होता है। माइट्स के लिए मूवेंटो बहुत अच्छा काम करता है, रिजल्ट इसके शानदार रहते हैं। अगर डोज की हम बात करें तो 25 ml पर 15 लीटर की टंकी मिलाकर स्प्रे करना होता है। तो साथियों, ये हमने लीफ कर्ल वायरस के अटैक से बचाव के लिए उपचार बताए। आप इनका उपयोग करें और अपने साथियों के साथ में भी शेयर करें।